हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआरवी नॉलेज हब। आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके क्लास 12th का जो 1.1 एक्सरसाइज मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फोर्थ पार्ट। इससे पहले वाली जो वीडियोज हैं उनमें मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो पार्ट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था और साथ ही साथ एक इसकी मैंने आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी दी थी। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर आप विजिट करके आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से जुड़े हुए जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। और वहीं साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज अपन करते हैं अपनी एक्सरसाइज जो है 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ओके, तो यहां मैं लिख देता हूं 1.1 एक्सरसाइज, इसका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। ओके, तो यहां हमें जो डाटा गिवन किया है उसमें बोल रहे हैं कि रिलेशन आर है और सेट है वो जेड इंटीजर्स है, यानी कि यहां पर सेट उसे जेड दिया है। तो मैं यहां लिख देता हूं गिवन है हमें जेड इज इक्वल टू जेड, यानी कि इंटीजर्स का ही साइन होता है, और यहां लिख देंगे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर एक बार रफली बता दूं वर्क आपको, एक मिनट। हाँ, तो समझिए, तो देखिए यहां करते हैं अपन अपना रफ वर्क हर बार की तरह। तो इन्होंने क्या कहा है कि इंटीजर्स, तो इंटीजर्स कौन से होते हैं जो अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए इधर 0 लेते हैं, फिर 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, इधर -1, -2, -3 सोन ऐसे चलता रहता है, यानी कि ये फ्रैक्शन में नहीं होता और नंबर लाइन पे नंबर आते हैं, उसको इंटीजर्स कहते थे अपन। ओके, तो वो नंबर्स हमें यहां पर टैकिंग करना है। अब रिलेशन जो है आर, उसके लिए मैं लिख देता हूं इन ए सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या दे रखी है, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, फिर सच दैट एक्स माइनस वाई, यानी एक्स में से वाई माइनस करें, इज एन इंटेजर। कैसा आना चाहिए, कोई इंटेजर आना चाहिए। ओके, तो यहां पर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में इंडिकेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि काफी लेंथी होगा, क्योंकि इधर भी आपका देखो 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा, इधर भी नंबर चलते जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे कि मान लो कि आपने कहा कि सर 2 - 1 कर दीजिए, फिर कहोगे 3 - 1 कर दीजिए, 4 - 1 कर दीजिए, फिर इनका जो आंसर आ रहा है, जैसे 2 में से 1 किया 1 आया, 3 में से किया 2 आया, ये 3 आया, फिर 5 में से 1 कर रहे हो, ये तो सिर्फ 1 को ही कर रहे हो, फिर 2 को करेंगे, फिर 3 को करेंगे, फिर माइनस वालों को करेंगे। इस तरीके से काफी लंबा, जो कि पॉसिबल भी नहीं है अपना यहां पर लिख पाना रोस्टर फॉर्म, इसलिए वो मैं इसको नहीं लिख रहा, सिर्फ इसकी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की चेकिंग कर देता हूं। ओके, याद रखना वैसे कि अगर आप ऐसा माइनस भी करोगे, यानी एक को x मानते हो एक को y मानते हो, माइनस करोगे तो रिजल्ट भी हमारा इंटीजर नंबर ही आएगा। तो यानी रिजल्ट क्या आएगा, हमारा इंटीजर्स ही आएगा। ओके, तो उसके हिसाब से मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं इनको। सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन जो होती है, जो मैंने आपको बताई थी, वो वाली लिख लेते हैं। ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगी इफ ए कोमा ए बिलोंग करे आर को। ठीक है, जहां पर कहते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग करने चाहिए, जो अपना ये सेट है ना, इस सेट के जेड को। ओके, यानी ए देते तो ए लिख लेते, लेकिन यहां पर हमें सेट जेड की फॉर्म में दिया, मैंने इसलिए जेड मेंशन कर दिया। अब यहां पर मुझे पता चला क्या कि ए कोमा ए है वो रियल में बिलोंग कर रहा है आर को। कैसे समझो, मान लीजिए मैंने कहा कि 5 - 5 करूं तो क्या आता है, 0 आता है, और 0 एक कैसा नंबर है, इंटीजर नंबर है। 3 - 3 करूं तो भी क्या आता है, 0 आता है, और 0 एक इंटीजर नंबर है। 7 - 7 करूं तो भी 0 आता है, क्योंकि देखो मुझे कहा गया कि ए देखो दोनों तरफ 5 और 5 यानी ए की तरह इंडिकेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या पता लग रहा है कि ऐसे शो कर रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हमें सभी एग्जाम्पल्स ऐसे मिलेंगे कि सेम को सेम में से माइनस करेंगे, देन हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहां पर आपका जो नंबर है वो 0 मिलेगा, और 0 एक इंटीजर है। तो यहां बता भी सकते हैं बिकॉज
a माइनस ए इज इक्वल टू 0 और कॉमा विच 0 इज एन इंटेजर। 0 क्या है आपका? इंटेजर है। ओके, नाउ अब देखते हैं इसका सिमेट्रिक। क्या देखते हैं? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो आप सिमेट्रिक को समझिए। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, पहले वो लिखते हैं। इफ ए कोमा बी बिलोंग्स करे आर को, देन बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग करेगा जेड को, क्योंकि इस बार इस सेट को बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो यहां पर हम देख सकते हैं क्या कि मान लो मैंने कहा कि ए कोमा बी होना चाहिए, फिर उल्टा अपना बी कोमा ए होना चाहिए। जैसे ए की वैल्यू मैंने 1 मान ली, 2 की वैल्यू बी की जगह पर ले ली, और यहां पर उल्टा करें 2,1। आई थिंक यहां से आपको समझ में आया होगा कि ये x है और ये कौन है? y है। यहां पर ये x है और ये y है ना? ए बी की जगह रिवर्स कर दिया, तो 1 माइनस 2 करें क्या आता है? -1 आता है। जबकि 2 माइनस 1 करें तो 1 आता है। लेकिन -1 क्या आपका इंटीजर है? बिल्कुल, -1 इंटीजर है। क्या 2 माइनस 1 किया तो 1 इंटीजर है? बिल्कुल, ये भी है। तो यानी कि a कोमा बी और b कोमा ए दोनों अपने रिलेशन में आ रहे हैं। तो इसका मतलब अपन यहां पर क्या कर देंगे कि यहां लिख देंगे हेयर 1,2 बिलोंग्स करेगा आर को, तो यहां बोल सकते हैं क्या? देयरफॉर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और विच 1 इज एन इंटेजर। मैं जेड से शो कर रहा हूं, ये जो आपका 1 आया ये इंटेजर है। सेम ऐसे ही 2,1 बिलोंग्स करे आर को, तो यहां पर इस बार y की वैल्यू को पहले लिखेंगे, यानी 1 माइनस 2, तो हमारा आ गया -1। यहां पर भी कह देंगे कि विच -1 इज एन इंटेजर। जो रिजल्ट आ रहा है वो इंटेजर होना चाहिए। दोनों बातें सही आ रही है, यानी इंटेजर रिजल्ट आ रहा है, तो अपन क्या बोल देंगे? आर इज ए सिमेट्रिक। किसके एग्जाम्पल होंगे ये? सिमेट्रिक के एग्जाम्पल होंगे। नाउ अब देखते हैं इसका ट्रांजिटिव। तो यहां मैंने शो कर दिया ट्रांजिटिव के लिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन देंगे। क्या डेफिनेशन है? इफ ए कोमा बी बिलोंग करे आर को एंड बी कोमा सी भी बिलोंग करे आर को, तो ऐसे में देन ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग करेंगे हमारे इंटेजर्स के अंदर से। ठीक है, तो यहां पर मैं इसके एग्जाम्पल लेकर कह सकता हूं कि हेयर, जैसे मान लीजिए मैंने पहला नंबर लिया 1,2 ले लिया। ओके, जो बिलोंग कर रहा है आर को, यानी कि यहां से पता लगा कि 2 माइनस 1 करेंगे 1, एक इंटीजर रिजल्ट आ रहा है, तो लिख सकते हैं कि विच 1 इज एन इंटीजर। फिर अगर मैं 2 से स्टार्ट करूं, कोई भी नंबर जैसे 2, 3 ले लूं या 2, 4 ले लूं, यानी कि मैं कह दूं कि 2,3 बिलोंग करे आर को, तो हमें पता लगा कि 3 माइनस 2 जो है वो भी रिजल्ट आ रहा है 1, और 1 कैसा नंबर है? विच 1 इज एन इंटीजर। अब क्या करें कि देन ऐसे में आपने जो यहां फर्स्ट में 1 लिया, इसमें जो 3 लिया ये लीजिए, तो अपन कह सकते हैं कि 1,3 वो भी बिलोंग करेगा आर को। 3 माइनस 1 करें यानी कि 2 आता है, और 2 कैसा नंबर है? 2 एक हमारा इंटेजर नंबर है, यानी कि लिख सकते हैं कि विच 2 इज एन इंटेजर, ये भी इंटेजर है। तो अगर कोई ऐसी रिलेशन होती है, ए बी यानी 1, 2 था, बी सी यानी 2, 3 था, और एस सी भी आना चाहिए, एस सी का रिजल्ट भी इंटेजर आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। आप और कोई भी केस लेकर दिखा सकते हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं लास्ट में क्या, कि देयरफॉर आर इज ए ट्रांजिटिव। ओके, तो इस तरीके से अपन इसके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो कर सकते हैं। साथ साथ ध्यान रखना, इसकी जो रोस्टर फॉर्म है वो काफी लेंथी है, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया। बाकी आप उसको रफली एक बार चेक करके साथ में देख सकते हो। एक भी केस हमें नहीं मिलता जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो वहां पर अपन इसको कह सकते थे कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। हालांकि ये
हर सेट को ऑक्यूपाई कर रहा था, क्योंकि हर रिजल्ट को माइनस करने पर हमें इंटीजर्स नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। आई होप अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर।